डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम एमसीक्यू। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास मानव अधिकार और शिक्षा में मूल्य के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा के जो घटक है उनमें से कौन सा घटक गलत है कहा है। ये घटक है उनमें का, इसमें से कौन सा ऐसा घटक है जो उसमें सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी है नागरिकों को संवेदनशील बनाना ताकि मानवाधिकारों के मापदंडों और मूल्यों का एहसास हो। ऑप्शन सी है स्कूलों में मूल्य और कल्याण केंद्र स्थापित करना। और ऑप्शन डी है समाज और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बातचीत विकसित करना। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए जो है ये मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कि ये सही है आपका। ऑप्शन बी भी इसमें सम्मिलित है। ऑप्शन सी ये इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा घटक गलत है कहा गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ये इसके घटक नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी है श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा 28 दिसंबर 1953 को इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर चुके थे। इसके बाद उसका लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डीडी के जो चेयरमैन की अध्यक्षता में किस वर्ष शिक्षा आयोग कोठारी को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1960। ऑप्शन बी है 1955। ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1964। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी 1964 को जो शिक्षा आयोग है कोठारी आयोग, इसे स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन 2013 में योग्य राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए या उसके उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी कि इसमें से कौन सा योजना है जिसको 2013 में जो उच्च शिक्षा है उन संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय मध्य विद्यालय शिक्षा अभियान। बी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और डी है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1998। ऑप्शन बी 2007 और ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2005। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। नेशनल नॉलेज काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अधिदेश में सम्मिलित है। यानी कि ये जो यूजीसी के अधिदेश में जो सम्मिलित है उनको हमें पहचानना है। तो इसमें है ऑप्शन 1 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देना। इसके बाद है ऑप्शन 2 तकनीकी संस्थानों को मान्यता देना एवं उनका प्रबोधन। ऑप्शन 3 है विश्वविद्यालयों में शोध केंद्रों को आर्थिक सहायता देना। और ऑप्शन डी है विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी वाला आंसर। इसमें पहला और तीसरा और चौथा इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर एक उपकरण है जो किसी संगठन को बनाता है। इसमें ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी है उत्तरदायी, ऑप्शन सी है औपचारिक और ऑप्शन 4 है अभिगम्य। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा ये सभी सम्मिलित है और औपचारिक जो है ये सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिषद के चुनाव में मत देने का पात्र नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है वह स्वयं एक प्रत्याशी है, ऑप्शन बी है वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, ऑप्शन सी है उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और ऑप्शन डी है वह राज्य विधानसभा का एक मनोनीत सदस्य है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा। जब राज्य विधानसभा का एक मनोनीत सदस्य होता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पद के चुनाव में वो मत नहीं दे सकता या उसके लिए वो पात्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय विश्वविद्यालय सर्वोच्च 500 विश्वविद्यालयों में से है? तो इसमें है फर्स्ट दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, सेकंड दिया है हैदराबाद विश्वविद्यालय और थर्ड है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 4 है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आएगा? इसमें आपका आंसर है 1। आपके दिल्ली विश्वविद्यालय ही उसमें शामिल थे। फिर नेक्स्ट है, विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा जो भारत है वो है ए और सी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और चीन है, इसके बाद आते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? ऑप्शन ए राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी केंद्रीय विश्वविद्यालय आईआईएससी, आईआईटी और एनआईटी या आईआईएसईआर और आईआईआईटी। फिर है सेकेंड ऑप्शन आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर और आईआईआईटी और राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय। फिर ऑप्शन डी है आईआईटी और आईआईएससी। तो इसका जो आंसर है वो है आईआईटी और आईएससी, ये वाला है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विपक्ष के नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। ऑप्शन ए है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, ऑप्शन बी है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का और ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसमें आपका ए, बी और सी ये तीनों सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन बी है
इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी है यह एक लेखा विधि कार्यक्रम है, और ऑप्शन डी है यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसमें बी और डी सम्मिलित है। महिलाओं पर सरकार के बजट का प्रभाव और आपके एक और बजटिंग नवोन्मेष, ये दोनों सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट है भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं। ऑप्शन ए है सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति। ऑप्शन बी है कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। और ऑप्शन सी है नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता। और ऑप्शन डी है युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन डी, ए और ये जो बी है, ये दोनों इसमें है बाधाएं। सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य प्रवृत्ति और कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, ये दो ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है ये हम 2018 में आए हुए क्वेश्चन है जिसको एनालिसिस किए हैं। इसके बाद है 2016 में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC को निम्नलिखित में से किसके असंवैधानिक घोषित किया है। तो इसमें कौन सा है जिन्होंने इसे असंवैधानिक घोषित किया है। ऑप्शन ए है भारत के उच्चतम न्यायालय ने, और ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय ने, और ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति ने। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राजनीति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष दोनों हैं। फिर बी है संसद सर्वोच्च है, और सी है उच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, और डी है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें केवल जो सी है वो इसमें कथन सही है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य है, यानी कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है ये बताना है आपको। फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। ऑप्शन बी है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार। ऑप्शन सी है माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। तो इसमें से आंसर कौन सा आ जाएगा। इसमें आपका आंसर ए है। इसमें ए, बी और सी, 1, 2 और 3, ये तीनों सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी है यह एक संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है। फिर ऑप्शन सी है यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संविधिक निकाय है। और ऑप्शन डी है यह एक चिंतन कोश है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसमें सी और जो डी है, सी और डी ये दोनों सही है। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही संविधिक निकाय है, और डी है यह एक चिंतन कोश है। तो ये आगे क्वेश्चन चलते हैं। उच्च शिक्षा की संस्थानों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विकास में अवदान। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवणताओं का संपोषण। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों और अध्यापकों में
मूल्य व्यवस्था विकसित करना। और ऑप्शन डी है आधारित सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसमें आपके ए, बी और सी तीनों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2016 के भारतीय अनुस्थिति निर्धारण के अंतर्गत किस विश्वविद्यालय या संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन बी है केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद। ऑप्शन सी है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। और डी है रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो है सी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर इसको मिला है। फिर नेक्स्ट है भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है। ऑप्शन बी इससे शिक्षा को लागत घट जाती है। फिर ऑप्शन सी यह औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित करती है। और ऑप्शन डी है इससे शिक्षा तक बहुत बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये क्या करता है, जो औपचारिक शिक्षा है उसको प्रतिस्थापित करती है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये वाला। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसमें ऑप्शन सी है, इसमें ए, बी और डी ये सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय है? ऑप्शन ए भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। ऑप्शन सी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद। तो इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसमें जो बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सी है अखिल भारतीय काउंसिल तकनीकी परिषद, ये दोनों संवैधानिक निकाय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उसे वही शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को है। ऑप्शन बी है यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। और ऑप्शन सी है यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। और ऑप्शन डी है इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें से पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा ये सभी कथन जो है वो सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें अब सही कथन बताना है। पहले गलत कथन बताए थे, अब सही कथन बताना है। उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी है उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। फिर है उसे मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। और ऑप्शन डी है उसके पास राजनीतिक शक्तियां हैं। तो इसका जो आंसर है वो है केवल ए, उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। ये बस सही है, बाकी सब रॉन्ग है, यानी कि इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का पालन आवश्यक किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए किसी कर्मचारी की पदच्युति। ऑप्शन बी नागरिक पालिका का निष्प्रभावीकरण। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। और ऑप्शन डी है किसी विद्यार्थी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है ए और बी। इसमें आपके किसी कर्मचारी की पदच्युति और न्यायपालिका का निष्प्रभावीकरण
इसमें आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए। ये आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका 2016 का क्वेश्चन जो है एनालिसिस किए वो कंप्लीट। अब हम देखते हैं 2015 की क्वेश्चन। ये 2015 में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जेसक जो डीलर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था, इसमें उसका शीर्षक कौन था ये देखते हैं। ए है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, बी है मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, और सी है लर्निंग द ट्रेजर विदिन, और डी है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसका जो आंसर है वो है सी, द लर्निंग ट्रेजर विदिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए सरकारी संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन बी है गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थानें सृजित करना, और ऑप्शन डी है अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्थानांतरण करना। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भी इसका उद्देश्य है, ऑप्शन बी भी इसका उद्देश्य है, और ऑप्शन सी भी इसका उद्देश्य है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी है। फिर नेक्स्ट है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी जन्म स्थान, और ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आ जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में यदि प्रवेश के लिए पक्षपात किया जाता है तो ये सभी क्या है, ये निषेध है, संवैधानिक रूप से निषेध है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी देश में उन्हें एडमिशन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, ऑप्शन बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन सी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, और ऑप्शन डी मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए और सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों राइट है। फिर नेक्स्ट है, संविधान में एक मत के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों में। तो इसका जो आंसर है वो है राज्य सूची में आता है ये। फिर नेक्स्ट है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी निर्धारित नहीं है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्य के लिए गठित किया गया है या किया गया था? ऑप्शन ए अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए। ऑप्शन बी संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उनके उसी रूप में बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी शिक्षकों का क्षमता निर्माण और ऑप्शन डी है भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्थान को स्व सहायता प्रदान करने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए, बी और सी, ये तीनों सम्मिलित है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है या आहूत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन जो बी है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा का स्पीकर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर है नेक्स्ट द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी है कोलंबो, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर का। अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। तो कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे उस समय ये बताना है हमको। तो 2 अप्रैल 2015 में हमारे जो भारत है उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या थी वो थी ऑप्शन ए। यहाँ पर 2015 में जो था वो 43 विश्वविद्यालय था। ये हो गया आज का MCQ कंप्लीट। कल नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।